ओके, तो मुझे एक बार बताओ, सैमरस तो सबका 3 से 4 कीवर्ड्स के बाद तो खत्म हो जाता होगा। तो एक मैं एक्सटेंशन बता रही हूँ आपको, यूबर सजेस्ट एक्सटेंशन, वो आपको अपनी अपनी सिस्टम पे लगाना है। कैसे लगाएंगे वो मैं भी आपको बता रही हूँ। आप कीवर्ड रिसर्च उससे भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा टूल है यूबर सजेस्ट। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको इस तरीके से लिखना है, बर सजेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, क्रोम वेब स्टोर यूबर सजेशन कीवर्ड डिस्कवरी। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए इसमें रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके पे आएगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली लग जाएगा बस। मेरे पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है इसलिए रिमूव करने के लिए आ रहा है, आपके पे रिमूव की जगह क्या आ जाएगा, ऐड। बस आप उस पर क्लिक करोगे, ये आपका एक्सटेंशन यहाँ पे लग जाएगा। अब इसका यूज क्या है वो देखो। अब जैसे मैंने इसको ऑन करा, ये मेरा गूगल है, अब मैंने यहाँ पे ये अपना कीवर्ड डाला, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कीवर्ड डालूंगी तो उस कीवर्ड के बाद क्या होगा, मेरे हर एक लिंक पे ना मुझे यूवर्ड सजेस्ट की सारी डिटेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले तो यहाँ पे शो वॉल्यूम, मुझे इस कीवर्ड का वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा 60.5 पे, इतना ही कल उस पे आ रहा था सैमरश पे, ठीक है। ये उसका सीपीसी आ गया 94 रुपीज। उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, वॉल्यूम, सीपीसी, ये एस जी पी डी, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे आपके पास। एस जी मतलब एसईओ डिफिकल्टी। जितने भी यहाँ पे लिंक्स है वो आ जाएंगे कि इस लिंक में क्या क्या है, रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं, एस्टिमेटेड विजिट कितनी है, मतलब इस साइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, या इसकी डोमेन ऑथोरिटी क्या है। डोमेन ऑथोरिटी अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो वो अभी आप छोड़ देना, ठीक है। अभी आप नॉर्मली आप ये देख सकते हो कि एस्टिमेट विजिट कितने लोग इस साइट पे विजिट कर रहे हैं। और रेफरेंस डोमेन्स भी अभी आपको नहीं आएगा, ये भी अभी छोड़ देना। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब ऑर्गेनिक कीवर्ड जिसमें मतलब कि विदाउट एड कीवर्ड्स कितने डले हुए हैं। सेम अगर आपको दूसरे किसी और उसके चेक करने हो लिंक के, वो आप उसमें से यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको और कीवर्ड आइडियाज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड्स आपको सजेशन देखने हो तो वो आपको फिर वो अपग्रेड करना पड़ेगा, बट रिलेटेड वाले तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब ये जो एस डी है वही है कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि एसईओ डिफिकल्टी। 77% ऑरेंज में है, मतलब ये डिफिकल्ट है। 76 ऑरेंज है, डिफिकल्ट है। 55 येलो, येलो अगर आपको याद होगा तो आई थिंक पॉसिबल पे था। ग्रीन इजी पे है, ठीक है, मतलब जिसका वॉल्यूम एस जी मतलब ये बहुत कम है, वॉल्यूम तो है इसका, सीपीसी भी है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, वो ग्रीन है, जिसपे आप इजिली रैंक हो सकते हो, ठीक है। अब इस पे ट्रैफिक कितना आ रहा है ये लगा लो, रैंकिंग इसकी इतनी जा रही है, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपको ट्रैफिक वगैरह देखना हो किसी भी कीवर्ड पे आप यहाँ से देख सकते हो। आपको कोई और कीवर्ड ट्राई करना है तो जैसे मान लो ये कर लिया, शो वॉल्यूम सीपीसी, यहाँ पे नीचे जाओगे आपके यहीं साइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो उसके अकॉर्डिंग उसके वॉल्यूम, उसकी सारी सीपीसी, उसकी केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। नहीं श्रेयस, ऐसा नहीं है कि कीवर्ड जितने ज्यादा बार बार होंगे साइट पे तो वो इफेक्टिव होगा, वो फिर ब्लैक हैट में आ जाएगा। ये जब आप एसईओ वाला पार्ट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसको ब्लैक हैट में कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। इसलिए आपको ऐसा भी नहीं करना है कि उस कीवर्ड को बार बार उसमें स्टफ कर दिया, गूगल उसको ब्लैक हैट में डाल देता है और वेबसाइट को स्पैम में।
ये मैंने टूल आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बताया कि अगर आपको और कीवर्ड रिसर्च करनी हो, किसी और इंडस्ट्री पे करनी हो, या कुछ और आपको इस पे करना हो, या अपने वाले आपको दोबारा चेक करना हो, तो आप इस टूल पे कर सकते हो। क्योंकि कुछ साइट्स पर शायद मिलियंस में यूसेज है वर्ड की। नहीं 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 नहीं, जो वो मिलियंस में यूसेज जो आप कह रहे हो, वो पूरी वेबसाइट में होगी, एक पेज पे नहीं होगी। वो वेबसाइट में भी कैसे होती है, ब्लॉग्स के थ्रू होती है, ऐसे नहीं होती। और जो मिलियंस आप कह रहे हो बैकलिंक्स बनते हैं, वो मिलियंस में ना बैकलिंक्स का शो करता है, वो उस पे नहीं होता, वेबसाइट पे नहीं होता। वो जब हम अभी एसईओ का पार्ट हम अपना करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। क्या नहीं, क्या पूछा है आपने? टूल नेम? टूल नेम ये है यूबर सजेस्ट, जो गूगल पे लगाना है। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ऐसे इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बस आपको 5 मिनट लगते हैं इसको अपने उस पे लगाने पे। अगर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो कर लो, नहीं करे तो मुझे बता दो, मैं आगे कंटिन्यू करूँ, नहीं तो ये घर पे कर लेना। बताओ। श्रेया सबसे पूछ के चलना पड़ेगा ना भाई। ओके मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डोमेन अथॉरिटी एंड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स अगेन? गुनिंदर, अभी मैंने डोमेन अथॉरिटी और ऑर्गेनिक और वो एक चीज और थी, वो मैंने बोला था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम एसईओ करेंगे, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मैंने ये बताया था कि जो हम पेड एडवर्टाइजिंग यूज ना करके एक ऑर्गेनिकली हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं मैनुअली। कुछ लोग वो पेड एड्स आपने देखा होगा, स्पॉन्सर्ड एड्स करके ना उसको कीवर्ड्स को यूज करते हैं। बट हम एसईओ में क्या करते हैं, कुछ भी ऑर्गेनिक है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो। ये मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। हेलो मैम। हेलो। मुझे नहीं आ रही ना? हाँ भाई, जाके थोड़ा जोर से बोल। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये मतलब कर तो लिया है सारा, मतलब फॉलो अप जो भी आपने करवाया है। मतलब ये कीवर्ड सर्च क्यों करना है, मतलब ये पता नहीं चला मेरे को, कंसेप्ट नहीं पता तो चला ये ये। आपने वो कीवर्ड रिसर्च वाली फर्स्ट क्लास देखी थी, और देखी थी मैम इंट्रोडक्शन आपने। वाली फर्स्ट क्लास सुनी है आपने? हाँ जी मैम, मैंने सब देख लिए था। मतलब जो आपने बोला था कि जैसे मैं जिम के रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि जिम वाले कीवर्ड सर्च करने हैं, जिम नियर बाय मी,
और जिम क्लोथिंग हो गया या जिम इक्विपमेंट या ये सब सर्च करना है उसमें। हाँ। तो मैम पर सर्च इसका करके। यूज क्या है ये मैंने आपको आपने फर्स्ट क्लास देखी थी, पहले मुझे ये बताओ, जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली। हाँ जी मैम, मैंने देखी थी, जो जितनी भी उसमें थी क्लासेस मैंने सब देख ली थी। ये कीवर्ड के पहले भी थी कोई क्लास? हाँ, मैंने फर्स्ट यही बताया था कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर डिपेंड है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है। और कीवर्ड रिसर्च हम क्यों करते हैं? क्योंकि अब आपको नहीं पता लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या सर्चेस हो रहे हैं, तो हम उसी वही वाले कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन करेंगे ना, जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च किस की चीज की करनी है? वर्ड्स की करनी है, कीवर्ड्स की करनी है। तो वो वर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, किसको कंपटीशन। ऑब्वियसली जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वही लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम ही ज्यादा नहीं होगा, जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो उस पर हमारी वेबसाइट रैंक होके करेगी भी क्या? आपके पास से सेल कब आएगी उस चीज की? जब उस चीज को लोग सर्च कर रहे होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप विंटर सीजन में अगर आप समर सीजन के कपड़े लाके बेचोगे तो नहीं बिकेगा ना। हाँ जी। विंटर सीजन में विंटर ही बिकेगा, समर सीजन में समर बिकेगा। तो जो डिमांड है, आप वही वाले कीवर्ड जो सर्च हो रहे हैं उन कीवर्ड्स को डालोगे, तब आपका माल बिकेगा ना वेबसाइट पे, या आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। ऐसे तो नहीं आएगी। अब आप किसी भी वर्ड को लेके आप रैंक कर जाओ, लेकिन लोगों की सर्चेज ही नहीं है उसमें, तो कोई फायदा नहीं। तो हमें इसलिए कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ताकि हम उन वर्ड्स को अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन करें और हमारी वेबसाइट उन वर्ड्स के ऊपर रैंक हो और हमारी सबसे ज्यादा लीड्स आए। अब क्लियर हो हाँ गया? जी। हाँ जी मैम, मतलब वो हम ऐड कैसे करेंगे? हमने अभी सर्च ही किया ना, ऐड तो नहीं किया ना? अब नहीं, अभी कुछ भी ऐड नहीं करा, अभी मैं सर्च बता रही हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। जी मैम, जैसे वो जिम क्योंकि की ये भी बहुत डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कीवर्ड रिसर्च तुम्हें अगर अच्छे से नहीं आए ना, तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग तुम्हारी वेस्ट है। चाहे तुम हाँ सोशल जी। मीडिया के लिए करो, चाहे तुम वेबसाइट के लिए करो, एसईओ, गूगल, यूट्यूब, किसी के लिए भी करो, लेकिन कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। तो वो मैं अभी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी वो करनी बता रही हूँ। हाँ जी मैम, जैसे मैम वही है ना कि इक्विपमेंट हो गया या क्लोथिंग हो गया, हाँ, कुछ जो भी जो भी जिससे हमने करना है। रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे वो आप जिम की बना रहे हो, जैसे वो हमें बाकी वो कोई। रिसर्च करनी है कि मतलब हाँ कि हाँ ये कौन कौन सा लोग देख रहे हैं, वो डाल डाल के। हाँ, ये वही वॉल्यूम है जो लोग देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सर्चेस आ रही है। अब जैसे अगर आपने कल की क्लास देखी हो, तो करण की कीवर्ड्स पे कोई भी रैंकिंग नहीं आ रही थी, हाँ नल जी। आ रहा था, बिल्कुल नल। मतलब उसके कीवर्ड्स पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा। अब वो उन कीवर्ड्स को डालेगा तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सर्च ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और यही जब आप अभी किसकी वेबसाइट किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है मुझे पता नहीं, फैशन वाइज वाली किसकी है, और एक और अनिल की थी, एक एजुकेशन से रिलेटेड, अनिल की एजुकेशन वाली से रिलेटेड भी आधों पे रैंकिंग आ रही थी, आधों पे वॉल्यूम नहीं आ रहा था कल जब मैंने देखा। तो हाँ उसकी जी मैम। आधे कीवर्ड्स पे तो कुछ वॉल्यूम है, आधे कीवर्ड्स पे सर्चेज ही नहीं है। ऐसी एक फैशन वाइज वाली, उस पे आधों पे सर्चेज, आधों पे नहीं। किसी की इंडस्ट्री ऐसी जिसपे सारे कीवर्ड्स पे सर्चेज है। तो वो जो भी इंडस्ट्री आपने ले रखी है, आप कहीं पे जॉब करो, उसकी जो भी इंडस्ट्री है, किसी को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाओ, उसकी जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री वाइज आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या सर्च कर रहा है। ठीक है मैम, समझ आ गया आगे सबसे से। पहले तो हम मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम यही देखते हैं ना, डिमांड किस चीज की सबसे ज्यादा है, हाँ जी मैम। उसके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन है उस प्रोडक्ट का। ये ऐसी डिजिटल में, डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या है, तो मार्केटिंग ना, बस वो है ऑनलाइन। तो ऐसे हम ऑनलाइन में देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी कीवर्ड की सबसे ज्यादा सर्चेज है, सबसे ज्यादा डिमांड है, और कंपटीशन क्या है। ठीक है मैम। और किसी को कोई डाउट है? अभी माइक ओपन है तो बोल लो। है किसी को डाउट? या क्लियर हो गया ये? अपने हाथों का प्रयोग करें। हाँ, अनिल ने तो बिल्कुल ही अपने हाथ का प्रयोग करा है, हैंड रेस करके। मैम मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ, बोलो। एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिस टाइम आपने वो बताया, पर ये टूल मतलब स्टार्ट कहाँ से करा, बस मुझे ये तो बता दो, या कहाँ से मतलब इसको आपने गूगल में सर्च करा इसको? गूगल से स्टार्ट करा। गूगल पे आपको बस जाके लिखना है यूबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, बस। ओके। ओके मैम। हाँ, आप बस लिख दो। लिख के उसको एंटर करोगे, उसमें वो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं देखूंगी, तो मुझे पता चलेगा ना कौन क्या कर रहा है, कैसे किसका हुआ मैम है। मैम उबर सुजेस्ट क्या? यूबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। फॉर क्रोम? यूबर पहले तो स्क्रीन शेयर करो अनिल। मैम इसमें तो वैसा नहीं है ना कि जैसे हम वो जो कल कराया था आपने, कौन सा था वो? क्या? एक सेकंड। जैसे सेमरश था, उसमें तो आगे जाके कीवर्ड ओवरव्यू पे जाके सर्च करना था, इसमें तो सीधा ही है ना, गूगल पे ही सर्च करना है। हाँ, ये एक्सटेंशन है ना, ये तो डायरेक्ट आपके गूगल पे ही लग जाएगा।
तो मैम इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि जो जिसमें मतलब वो मिलियंस में आ रहे हैं, जहाँ जिसके ज्यादा है वो। टॉप के कोई भी जिनका हाई वॉल्यूम हो वो ले लो अपने हिसाब से। इट्स अप टू यू कि आपको कीवर्ड कितने लेने हैं। आज जो भी आपको हाई वॉल्यूम के लगे आप ले लो, चाहे टॉप 3 ले लो, टॉप 5 ले लो, अगर ज्यादा है तो टॉप 7 ले लो। वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू मैम जैसे 22.9 के 3 मिलियन, इसको बोल रहे हो आप? हाँ, वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ आता है ना, वॉल्यूम। उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा वॉल्यूम उतनी ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन, उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग, उतनी ही ज्यादा अच्छी सर्चेज। ठीक है मैम। कीवर्ड सजेस्ट, हाँ, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करो अनिल। हाँ बस अब इसमें ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, वो उस पर क्लिक कर दो बस। साइड करो इसे, राइट साइड करो। बस हो गया। अब इस पे अपने कीवर्ड रिसर्च कर लेना जब भी करनी हो। देशिता, जसलीन, सलमान, श्रेयास, आलोक, गुनिंदर, श्रेयास, अच्छा तो पहले कर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर। कि ये तो आप सबने समझ लिया भाई कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के टूल्स क्या है, क्यों हम कीवर्ड रिसर्च करनी है हमें, क्यों वो रेलेवेंट है, क्या क्या है। अब मैं एक नेक्स्ट टूल बता रही हूँ, आप वो देखना, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सब एक बार अपनी अपनी स्क्रीन ऑफ करो। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड टूल। ठीक है, कीवर्ड टूल गूगल कीवर्ड प्लानर। आपने इस पे जाना है। फाइंड ग्रेट कीवर्ड यूजिंग गूगल ऑटो कम्प्लीट। इसमें सबसे पहले है गूगल के लिए कीवर्ड्स, फिर है आपके यूट्यूब के लिए, अगर आपको अपने यूट्यूब के लिए चाहिए, आपके इंस्टाग्राम के लिए, आपके ट्विटर के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, अमेजोन के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो अमेजोन के लिए, ईबे वगैरह तो मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं कर रहा होगा। बाकी जो मेन आपको यूज करना है वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे है। अब किस फॉर्म में चाहिए, इमेजेस में, न्यूज में, वीडियोज में, शॉपिंग में। जो ई कॉमर्स करेंगे वो शॉपिंग में देखेंगे, जो वीडियोज में डील करे वीडियोज में देखेंगे, जो न्यूज में जा रहे हैं वो न्यूज में, जिसको ऑल करना है वो ऑल। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रेड कुर्तीज। अभी मैंने सिर्फ ऑयल पे डाल दिया, तो अब कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, 410 कीवर्ड्स आ रहे हैं टोटल। हाँ, ये वाली चीज अगर आपको देखनी है तो आपको इस पे प्रो लेना पड़ेगा, बट आपको नॉर्मल सिर्फ कीवर्ड्स के सजेशन चाहिए है उस पे कि उस रेड कुर्तीज में क्या क्या आपके पास आ रहे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो एक्सेल पे भी रख सकते हो इसको, कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये आ जाएंगे सारे कीवर्ड्स। आप चाहो तो उसके बाद इसको पर्टिकुलर एक एक को ले जाके भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लॉन्ग चाहिए सिर्फ, मतलब लॉन्ग कीवर्ड चाहिए, तो शॉर्ट रेड कुर्तीज फॉर वुमेन आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ये लिया। शॉर्ट अभी नहीं चाहिए, लॉन्ग चाहिए, तो आपने कुछ सिलेक्ट कर लिए। मतलब जो भी आपको चाहिए हो इसमें से आप कर सकते हो। मेनली वैसे जो ये यूज होता है वो यूज होता है ये यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए यूज नहीं होता। गूगल के लिए तो सैमरश और यूबर सजेस्ट यही सब यूज होता है। मेनली ये यूज होता है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अपना यूट्यूब वीडियो जो भी हमारी है वो डाली हमने, जिस भी टॉपिक के ऊपर हमारी यूट्यूब वीडियो, जैसे मान लो रेड कुर्ती पे ही हमारी कोई यूट्यूब वीडियो है, कीवर्ड्स आ गए, यहाँ से हमने इनको सिलेक्ट कर दिया, कॉपी करा, और यूं का यूं हमने इन कीवर्ड को क्या करा, अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। तो ये वहां पे यूज होता है, क्योंकि हमें उसमें सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सीपीसी, कॉम्पिटिशन इसका कुछ नहीं करना होता, हमें बस कीवर्ड्स लगाने होते हैं। तो मेनली जो ये टूल है वो यूज होगा आपके यूट्यूब के लिए। आप चाहो तो वैसे यूज गूगल और प्ले स्टोर और इंस्टाग्राम, अमेजोन सबके लिए कर सकते हो, पर इसमें आपको सर्च वॉल्यूम और सीपीसी वगैरह शो नहीं होगा, वो आपको सैमरश और यूबर सजेस्ट पे जाके ही देखना पड़ेगा। हाँ, पर यूं का यूं अगर आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो जो पार्ट हम यूट्यूब में करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए, तो वो आप इसको यूज कर सकते हो। ये यूट्यूब के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टूल है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? कीवर्ड टूल ऊपर लिखा तो है, कीवर्ड टूल। हाँ करण, ये यूट्यूब पे के डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, हमें कीवर्ड ऐड करने होते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जाए, तो ये उसी के लिए है और सबसे बेस्ट टूल है। इसमें ना हैशटैग्स भी आते हैं, ये रहे, अभी इसके नहीं है।
बट जैसे कि कोई वर्ड अगर आप डालोगे व्लॉग वगैरह का या कुछ भी, जैसे भी हैशटैग्स आ गए ये ब्लॉग के या किसी भी चीज के, तो हैशटैग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे नॉर्मली भी देखोगे, हम चीजों को पोस्ट कर रहे होते हैं तो हैशटैग्स लगा रहे होते हैं, है ना। तो ये आप हैशटैग्स भी देख सकते हो, यूके यहाँ से लिए कॉपी करा और वहां पे पेस्ट। यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी, जहां पर भी आपको चाहिए, क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ चाहिए तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रपोजिशंस के फॉर्म में चाहिए तो उस फॉर्म में आ जाएगा। ये टूल वगैरह आप अपने पास नोट कर लेना सारे, कौन किसके लिए है। ठीक है। एक तो करण, आप ये तो आधा घंटा लेट आए हो आज, तो चलो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करना मंडे आप टाइम से आओ, क्योंकि मुझे मंडे एसईओ स्टार्ट करना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टार्टिंग की ही मेन इंट्रोडक्टरी क्लास छोड़ दोगे या आधा घंटा स्किप कर दोगे तो फिर बाद में आपको भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 5-7 मिनट की तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 5-7 मिनट लेट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मैं 5 मिनट लेट हूँ, 5 मिनट वेट हो जाएगा। लेकिन आधा घंटा तो देखो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो कि आपका भी स्किप ना हो वो पार्ट, क्योंकि फिर वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, सबके लिए, वैसे तो सब टाइम से ही आ जाते हैं, मेनली उसी का है। फिर मैं रहता हूँ उसी को टाइम लग जाता है। हाँ वो तो चलो कभी कभार का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मंडे हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होना है, तो आप उस दिन थोड़ा सा ट्राई कर लो। बाकी 5-7 मिनट की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उस दिन थोड़ा सा ट्राई कर लेना, क्योंकि वो मेन इंट्रोडक्टरी क्लास है। नहीं गुनिंदर, अभी रहता है। हमारा वेबसाइट और एसईओ साथ साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि हमें वेबसाइट में वो कीवर्ड्स यूज करने हैं, इसलिए अभी मैंने सिर्फ एलिमेंटोर की डिजाइनिंग कराई है। उसके बाद जब हमारी कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर हो जाएगी, तब हम उन कीवर्ड्स को ऐड ऑन भी तो करेंगे ना उस कंटेंट में, तभी तो वेबसाइट पूरी होगी। आप उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, वेबसाइट और एसईओ का टॉपिक आपके साथ साथ चल रहा है। और जितनी आई थिंक मैंने एलिमेंटर वाली पार्ट बताई थी वो सबका हो चुका है, किसी का पेंडिंग आई थिंक रह तो नहीं रहा। वो तो सबका ही कंप्लीट हो चुका है। चलो, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप सबने कीवर्ड रिसर्च तो अपने पास कर लिया है, जिसको भी और करनी है कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने टॉप 5 कीवर्ड्स लेने हैं और उन टॉप 5 कीवर्ड्स के ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग कैसे लिखना है, अभी आपको कोई भी दो ले लो, अभी आप किसी दो की टॉप कीवर्ड्स पे आप खुद लिखो, फिर थर्ड वाले पे मैं बताऊंगी आपको कैसे टूल्स का यूज करके लिखना है। अभी आज 2 से 3 टूल्स बताए हैं, तो अभी पहले यही आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर मैं आपको कंटेंट राइटिंग के टूल्स बताऊंगी। पर अभी आपको कंटेंट पहले वो खुद लिखना है, तब आप उन टूल्स का यूज कर पाओगे। समझ में आई? तो स्टार्ट करें, फिर लिखना। आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, पहले ही बोल दिया है, डोंट यूज चैट जीपीटी और जेमिनी, एआई एआई टूल कुछ भी अभी आपको यूज नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है, अभी आप यूज कर लोगे, बाद में जब वेबसाइट बना के एसईओ करना स्टार्ट करोगे, गूगल डिटेक्ट कर लेगा उसको, तो वैसे ही रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं सबकी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रही हूँ, नहीं अलाउड ही है वैसे, हाँ अलाउड ही है। तो आप सब इसको स्टार्ट करो, अपने अभी कोई भी टॉप के 2 कीवर्ड लो जो भी कीवर्ड रिसर्च आपने करी हुई है, और उस पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे या वर्ड पैड पे अपने कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। कंटेंट आपका 500 वर्ड्स तक का होना चाहिए, 5 to 600 वर्ड्स, ठीक है। जिसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हो 2-3, वो इमेज आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना, ग्राफिक वगैरह अपने आप कैनवा पे आप बना सकते हो, आप बना लेना। आप कुछ वीडियो चाहो आप वीडियो भी ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, और उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी ब्लॉग की होनी चाहिए उसमें, 5 to 600 वर्ड्स में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आंचल आपने पहले वाली सारी क्लासेस देख ली थी? वही तो बताया मैंने, आप इमेजेस वीडियोस कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, कहीं का लिखा हो। हाँ मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है आंचल, फॉर्मेट नहीं होता श्रेया जिसमें, मतलब आपको एग्जाम्पल तो फिर भी मिल जाएगा, पर इसमें फॉर्मेट नहीं होता।
ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार तुम सब अपनी बंद करो। ये एक सैंपल के लिए है, जैसे ये ऊपर पहले आपने कोई हेडिंग दे दी, ये आपको वर्डपैड पे करना है तो वेबसाइट पे है। हेडिंग दे दी, कुछ उससे रिलेटेड बैनर या इमेज जो भी आपको लगाने लगा दिया। आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, आपने पहले क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद उसका आंसर लिख दिया, फिर कुछ कंटेंट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फिर कुछ जो पॉइंट हाईलाइट्स करने वो हाईलाइट्स कर दिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स में कर दिए, इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है। जैसे ये है, ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे कुछ हाईलाइट नहीं है। इसमें ये रहा, बुलेट पॉइंट्स के साथ सारी चीजें हाईलाइट है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, आपको इस तरीके से लिखना है। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए या वैसे ही होना चाहिए। आप इमेजेस का यूज कर सकते हो, आप वीडियोस का यूज कर सकते हो। उसके अलावा इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिखने, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होने चाहिए, पैराग्राफ्स अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने एक ये वाला दिखाया था ना, कहाँ गया, आई थिंक ये वाला था। हाँ, ये जैसे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन और फिर ये आंसर, ये ऐसे पता नहीं चल पा रहा। अभी जैसे वाई भी रिक्वायर लिखा हुआ है पर इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ, मेजर कंपोनेंट्स ही हाईलाइट नहीं करा हुआ, तो ये बहुत गंदा सा है। ठीक है, ये दिखाने के लिए गंदा भी डालना पड़ता है, बाकी सारे तो सही डाले पड़े हैं। अब बाकी अगर आप देखोगे तो हर तरीके से उसमें हाईलाइट है, सारी चीजें प्रॉपर है, तो वो आप वैसे करो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। चलो, वेबसाइट का तो है करण, मेरी वाली वेबसाइट है तो आपके पास। मेरी वेबसाइट में ब्लॉग्स वाले पार्ट पे चले जाओ। अभी मोस्टली एक वेबसाइट और है फिन करियर वाली, उस पे भी अभी एक बच्चा ना उस पे लाइव प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड बस। ये है, नहीं इसके ब्लॉग्स पे जाना ना, हाँ। ये देखो 10 जुलाई कल एक अपडेट हुआ था, 10 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई, 6 जुलाई, इस पे डेली अपडेट हो रहे हैं। जैसे इसमें पहले हेडिंग दे दी, फिर कुछ पैराग्राफ्स दे दिया, यहाँ पे इमेज लगा दी, हेडिंग है, अलग अलग पैराग्राफ है, फिर ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये हल्के से हाईलाइट कर दिए, ये ग्रे में है, ये है, ये इस टाइप से। ठीक है, इसमें तो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, आप इसको कर सकते हो। आप इमेजेस का यूज अच्छे से कर सकते हो इसमें। कोई भी देख लेना, इसमें से एक वेबसाइट ये है। करण आपको लिंक चाहिए था ना, रुको मैं लिंक शेयर करती हूँ, इसका भी कर देती हूँ, और एक और कर देती हूँ। कौन सा मांगा आपने? अभी अपलोड मत करना, अपलोड करना मैं बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले उसकी कैटेगरीज बनानी है, उसके टैग्स बनाने हैं, उसके बाद अपलोड होएगी। ये वाली कौन सी साइट कह रहे हो आप? एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो। जागृत, नहीं जागृत नहीं, कौन है, गुनिंदर। टाइम टेकिंग है गुनिंदर, लेकिन बना लोगे, सेम एक्यूरेट ऐसी नहीं बना पाओगे, ऊपर की थीम वाला हेडर ऐसा नहीं बनेगा, बाकी पार्ट तो सारा बन जाएगा। हेडर बस ऐसा बिल्कुल नहीं एक्यूरेट बन पाएगा, बाकी तो हो जाएगा। करण मैंने दोनों वेबसाइट सेंड कर दिए, देखनी हो तो देख लेना, फिंगर वाली भी और वो भी। पेड भी लग सकते हैं, या फिर इसमें मोस्टली आपकी पेड थीम्स आएगी। प्लगइन्स तो शायद ही जाए, पेड थीम्स आएगी, इसकी थीम अच्छी है।
थीम, अगर आप थीम पेड लोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग उस थीम को यूज करने के लिए पेड प्लगइन्स भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर पेड थीम पे फ्री प्लगइन्स से तो काम नहीं हो सकता। नहीं गुनिंदर। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, वैसे अभी तो आप क्या ही करोगे, वीकेंड पे ही कर लेना, आप तो करना, करके लेके आना। होमवर्क मैंने आपको जो टॉप के दो कीवर्ड्स है ना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च करी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी दो टॉप के कीवर्ड्स लेके उनके ऊपर 500 to 600 वर्ड्स में आपको ब्लॉग लिख के लाना है। फॉर्मेट आप कोई भी यूज कर सकते हो, इमेजेस के फॉर्म में, और उसका जो कंटेंट राइटिंग का पार्ट है वो सारा, ये चीजें आपको करके लेके आना। हाँ नील, जाओ अगर आप लोगों को जाना है तो। एक ने तो कर ही लिया। हाँ, गुड नाइट।